हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर मेथड। ठीक है, जो टीचिंग ऑफ साइंस है उसके सिलेबस के हिसाब से ये हमारा सेक्शन बी में पार्ट आता है। ठीक है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है आपके। सो इसमें फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। ठीक है, सो जो लेक्चर मेथड होता है ये काफ़ी टीचर्स के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ईजी वे में जो टीचर्स होते हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो पीपल होते हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स कैसे, जो टीचर्स होते हैं वो तो एक्टिवली अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो पैसिवली सुन रहे होते हैं। मीन्स उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसको सुन रहे हैं। पीपल गेट बोर्ड, यॉन एंड समटाइम्स गो टू स्लीप इवन। अब देखिए, जो लेक्चर मेथड होता है इसमें जो टीचर्स होते हैं वही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो पीपल होता है वो कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, यॉर्निंग आने लगती है उनको, और कभी कभी तो सो भी जाते हैं लेक्चर को सुनते सुनते। ठीक है, अब इसके मेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिकल। देखिए, इकोनॉमिकल कैसे है कि इसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, टीचर्स को मीन्स कोई भी उनको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिसके लिए हमें कई सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, और जो टीचर होता है एक टाइम पे कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, सेकेंड इट सेव्स मच टाइम। अब ये टीचर का टाइम बचाता है। क्यों? क्योंकि अब कम समय में वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इस मेथड से। थर्ड, इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ द टीचर। ये टीचर का काम आसान कर देता है, क्योंकि टीचर को इसमें ज़्यादा कुछ भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चार्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ता है। ठीक है, जस्ट जो टीचर होता है वो लेक्चर देता है किसी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो इट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ द टीचर। फोर्थ, इट इज़ यूजफुल इन इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की फैक्ट्स हो गए, उनको इम्पार्ट करने में स्टूडेंट्स को ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, जितने भी सारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनकी लाइफ हिस्ट्रीज बताने के लिए। डिस्कवरिंग द अननोन फैक्ट्स, जो अननोन फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए लेक्चर मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। ठीक है, अब डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। देखिए ये जो मेथड है, अब देखिए लेक्चर मेथड है, इसमें सिर्फ जो बच्चे होते हैं वो लेक्चर सुन रहे होते हैं। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे होते हैं, तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं लाता बच्चों के अंदर। ठीक है, और जो साइंटिफिक मेथड है उनकी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती बच्चों को, सिर्फ लेक्चर के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है और ओनली थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी बच्चा करके नहीं सीख रहा है, तो जो लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, थर्ड, द टीचर इज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट ओनली। इसमें जो टीचर होता है वही सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, और जो लर्नर है वो पैसिव लर्नर है। ठीक है, मीन्स वो सिर्फ टीचर की बातों को सुन रहा है, और कभी कभी तो कोई बच्चे नहीं भी सुनते हैं। ठीक है, वो जस्ट इग्नोर करते हैं, उनको ये चीज़ बोरिंग लगती है काफ़ी। फोर्थ, इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल। देखिए, अनसाइकोलॉजिकल कैसे है? इसमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, कि बच्चे अगर कुछ करके सीख रहे हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये अनसाइकोलॉजिकल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल में क्या होता है? बच्चे अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैंड का, ठीक है, माउथ का, स्किन का, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिर्फ बच्चे सुन रहे हैं, तो ये अनसाइकोलॉजिकल है। फिफ्थ, देर इज़ नो अश्योरेंस वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये अश्योरेंस नहीं देता है कि जो बच्चे होते हैं क्या वो अटेंटिवली पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, और उन्हें क्या सब कुछ समझ आ रहा है, तो ये इस चीज़ की अश्योरेंस नहीं देते हैं। जो टीचर होते हैं बस वो अपना लेक्चर देते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हैं सुनते हैं नहीं सुनते हैं, उससे कोई इसकी कोई अश्योरेंस नहीं है। सिक्स्थ, द रेट ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन बाय द टीचर मे बी टू रैपिड फॉर द लर्नर। अब देखिए, कुछ तो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो टीचर्स की लेक्चर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो टीचर्स होते हैं अपना लेक्चर कंटिन्यूसली दे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लर्नर है, कभी कभी जो लर्नर होते हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं, मीन्स उनकी स्पीड के हिसाब से सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ डीमेरिट्स। ठीक है, अब देखिए, इतनी सारी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी इसकी एप्लीकेशन भी हैं काफ़ी। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे हैं? स्टार्टिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। अब देखिए, जो न्यू एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको शुरू में उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए लेक्चर मेथड बहुत ही एप्लीकेबल होता है।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। इससे बच्चों को ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि हमें करना क्या होगा इसमें, ठीक है। एक्सप्लेनिंग डिफ़िकल्ट एंड थियोरेटिकल पॉइंट्स विच कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब देखिए कुछ ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसको नहीं पूरा कर सकते। तो ये लेक्चर मेथड जो होता है वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर देता है। एक्सप्लेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन, अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लेक्चर मेथड इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो लेक्चर मेथड है वो डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। फोर्थ, इन समराइजिंग एंड रिकैपिचुलाइजिंग, ठीक है। किस अब देखिए पूरी हमने जो जैसे कोई भी अगर टीचर ने कोई टॉपिक समझाया प्रोजेक्ट के ज़रिए, डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, ओवरऑल लास्ट में उसको समराइज़ करना, ठीक है, और रिकैपिचुलेट करना, तो ये सारा काम है लेक्चर मेथड के अंदर आता है, ठीक है। सो इधर भी ये हेल्पफुल है। फिफ्थ, इन टेलिंग सम रेलेवेंट बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ द टॉपिक, कुछ टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड मटेरियल बताना उसका, कि उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ हमको करना होगा, कैसे करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लेक्चर मेथड से ही करा सकते हैं। ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर मेथड।